गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपूर फैमिली एडवेंचर्स। आज है 3rd of April, गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो कल रात को हम लोग ने सोते टाइम क्विकली ये डिसाइड किया कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है और आर्या के भी स्कूल बंद थे, मेरे ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो निकल पड़े हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट की सफ़र पे। आपको पता है वो हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन है। जब भी कोई एक्सटेंडेड वीकेंड या होता है तो अक्सर हम लोग वहाँ जाते हैं। तो अभी हम लोग एक्सप्रेस वे पे हैं टूवर्ड्स हापुड़ और इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 5:24। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे पे हम लोग पहुंच चुके हैं और 4.5 घंटे की जर्नी है दोस्तों। और हाईवे है, बढ़िया हाईवे, एकदम एंड टू एंड हाईवे अच्छा है। थोड़ा सा रामनगर से काशीपुर का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, अदरवाइज द हाईवे इज़ एक्सट्रीमली गुड। और बने रहिए हम लोग के साथ व्लॉग में। आज आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे जिम कॉर्बेट तक की, और ये सीरीज़ रहेगी। इसमें देखिए कितने व्लॉग आते हैं, 4, 5, 6 जितने भी आते हैं। जंगल को कवर करेंगे, वहाँ घूमेंगे, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। कॉर्बेट वाटरफॉल है, आपको दिखाएंगे, और अगर सफारी का मौका लगा तो सफारी भी करेंगे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए। तो गाइज़, हम लोग अभी इस समय हापुड़ पहुंचने वाले हैं, गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2016-17 से करीब जिम कॉर्बेट जा रहा हूँ, और जहाँ पहले जिम कॉर्बेट पहुंचने में 6-7 घंटे लगते थे, वहाँ ये हाईवे इतना अच्छा बना दिया है अब गवर्नमेंट ने कि अब वही जर्नी आपकी 4-4.5 घंटे में नोएडा से कवर हो जाती है, जो कि पहले करीब 6-7 घंटे लगते थे। तो डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और ड्राइव करने का भी अपना हाईवे पे एक अलग ही मज़ा आता है। आपके हाईवेज के बीच बीच में जो छोटे बड़े इनफैक्ट दोनों होटल्स बने हुए हैं, आपको वहाँ खाने की सुविधाएं हैं अच्छी खासी। आप अगर कभी ओल्ड एज लोगों के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, तो आपको कभी भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब यही है, छोटी छोटी चीज़ें अब आपको बताते रहेंगे, सो दैट वंस व्हेनेवर यू ट्रैवल टू जिम कॉर्बेट या उस हाईवे में कभी भी आप जाते हो तो आपको कभी भी फूड की, बेवरेजेस की, किसी भी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि आज मैंने बताया कि हम सब जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, तो मैं हूँ, शिवानी है, आर्या ही है। इंजॉयमेंट है, लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो हमने सोचा चलो कहीं सॉर्ट ऑफ 200-250 किलोमीटर की दूरी में घूम के आते हैं। और अगर जब 200-250 किलोमीटर की बात होती है तो अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन हमेशा याद आती है, विच इज़ जिम कॉर्बेट। वहाँ पे हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स ही मैं कहूँगा हैं। वीरू छोटा भीम पॉइंट के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, आपने देखा ही होगा। एंड देन एक और फ्रेंड है मेरा, दीपू सुंदर खाल, उसके यूट्यूब चैनल का नाम है। तो वो भी जंगल लाइफ दिखाते हैं, काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं, नॉलेज देते हैं। और सिमिलरली हमारी भी यही कोशिश रहती है कि अगर हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो हमको पता है, जितनी भी आती है, वो आपके साथ शेयर करें, जंगल आपको दिखाएं, नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाएं। तो बस बने रहिए व्लॉग में, और आगे की जर्नी भी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो गाइस, हम ये पहले टोल पे आ गए हैं। ये शायद हापुड़ से पहले का ही टोल है। ये देखिए, ये भी आ रहा है। थोड़ा एक्साइटमेंट है बहुत। मैं तो 1 साल बाद ही पूरे जा रही हूँ जिम कॉर्बेट। इनके तो चक्कर लगते ही रहते हैं। मेरे चक्कर लगते हैं दोस्त, चक्कर नहीं है मेरा किसी से। ये है छिजासी फी टोल प्लाजा। ये देखिए, छिजासी नहीं, छजरासी, सॉरी, छजरासी फी। गाइस, थोड़ा ओ और ऑ की प्रॉब्लम है हमारी मिसेस को, तो थोड़ा उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। कमेंट करिएगा कि कैसे सही हो सकती है ओ और ऑ की प्रॉब्लम। वो मेरे में है ही है और आएगी। अब कोई ठीक नहीं कर सकता उसको। ये बिल्कुल सही बात है, बीवी हमेशा सही होती है, गलत हो ही नहीं सकती। और क्या। और दोस्तों, आपको अभी कुछ देर बाद ना हमारी धर्मपत्नी जी आपको ना बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। अभी आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, देखिएगा उसको। एक कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं विद अ ट्विस्ट, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। और बाकी पीछे आर्याही भी बैठी हुई है, आई थिंक उसको बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है।
वो सो सुबह गई सुबह है। उठ गई थी बेचारी, कल पूरे दिन स्कूल और किया है, यहाँ शाम को ट्यूशन करा है। कितने बजे का वो लगेगा, कितने का टोल लगेगा यहाँ पे? हमने तो एनुअल पास ले रखा है, तो हमें तो 15 रुपए का लगेगा। बाकी जनरल, यहाँ लिखा हुआ है जनरल, आप जूम करके दिखा सकते हैं कि कितना टोल लगेगा। ये देखिए आगे वाली गाड़ी एज यूजुअल फंस चुकी है। चलिए निकल। आपको इतना अच्छा क्यों लगता है जिम कॉर्बेट जाना? और कोई जगह नहीं रहती है क्या दुनिया में? खत्म हो गई है क्या जगह से? एक जिम कॉर्बेट ही जिम कॉर्बेट जाते रहते हो? ये जिम कॉर्बेट क्या है? जिम कॉर्बेट मेरी धड़कन है। वहाँ अच्छा, के लोग सुंदर खाल के, जैसे आप जानती हैं, मैं जाके मिलता हूँ गांव वालों से, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मेरे दो दोस्त वीरू और दीपू, जिनसे मैं करीब करीब 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, सिंपल लाइफ है। बाकी इस ब्लॉग के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, वो गांव सुंदर खाल नाम से वो गांव है, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। करीब 50-55 साल से है वो गांव जिम कॉर्बेट में। वहाँ कुछ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, जैसे लाइट नहीं है वहाँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। सर्दियों में आपको तो चलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में जब ठंडा पानी चाहिए होता है, फ्रिज नहीं होता क्योंकि लाइट नहीं है वहाँ पे। हालांकि लोगों ने क्या कर रखा है, सोलर पैनल लगा रखा है, बट वो सोलर पैनल क्या है कि जब बारिशें होती हैं तो धूप नहीं मिल पाती, और आपको पता है जंगलों में बारिश बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कोसी नदी से लगा हुआ गाँव है, तो क्या होता है बारिशों में अक्सर रिवर जो है ओवरफ्लो होती है, तो गाँव में घरों में पानी घुस जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम होती है। जंगलों के बीच में बसा हुआ वो गांव है, 50-55 साल हो चुके हैं, तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा रहता है। कभी कभी टाइगर के कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या मोस्टली रेगुलरली क्या होता है कि खेतों में जब गेहूँ उगते हैं तो हाथियों का काफ़ी आतंक रहता है। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, बट स्टिल क्या है कि लोग रह रहे हैं वहाँ 50-55 साल से, और कभी कंप्लेंट भी नहीं कर रहे और हैं। कभी कंप्लेन भी नहीं करी है। और दूसरा, आपका क्वेश्चन था मुझे जिम कॉर्बेट क्यों अच्छा लगता है, तो मैंने बताया कि मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, और बाकी मुझे वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार है। जिम कॉर्बेट ही नहीं, मैं रणथंबोर गया हूँ, अभी आपने देखा होगा मैं पेरियार टाइगर रिजर्व भी गया था। उससे पहले मैं भी काफ़ी जंगल घूम चुका हूँ, साथ में मुडुमलाई फॉरेस्ट भी जा चुका हूँ मैं, बहुत छोटा था मैं। तो वाइल्ड लाइफ क्या है, मुझे अट्रैक्ट करती है। और चूंकि जिम कॉर्बेट दिल्ली से बहुत पास है, तो इसीलिए मुझे वहाँ जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो, अगर आपका एक्सटेंडेड वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो आप उसको कवर कर सकते हो। और चूंकि मैं वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बहुत नॉलेज है वाइल्ड लाइफ की, बट मुझे वाइल्ड लाइफ देख के उसको फील करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे जंगल जाना अच्छा लगता है। बाकी क्या है कि एक आधा भेड़ियों के साथ भी मैं रह रहा हूँ, जैसे कि आप हो मेरी बुलवरीन, तो वो भी एक रीज़न है कि मुझे जंगल बहुत पसंद है। आप घर की शेरनी हो, मुझे वहाँ की शेर देखने में और शेरनी देखने में अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह है। और बाकी दोस्तों, जब ये कट होगा तो उसके बाद मेरी क्या सिचुएशन होगी वो आपको हो सकता है थोड़ी देर बाद पता जाए। जैसे कि मैं उनको भेड़नी और शेरनी कह चुका हूँ, तो हो सकता है मुझे दहाड़ के गुर्रा के काट लें, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखते रहिएगा, प्रे करिएगा कि मैं सेफ रहूँ जब अगली बार आपको वीडियो में देखूँ। तो दोस्तों देखिए, आप सुबह हो चुकी है, अब हाईवे पे हम लोग हापुड़ क्रॉस कर चुके हैं, पिलखुआ और हापुड़ क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे जाके बाबू घाट आएगा, और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, आपको हमारी ज्ञानी बाबा आप कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। तो ओवर टू यू मिसेस शिवानी कपूर, बताइए। तो मैं अब अपना ज्ञान शुरू करती हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा। जो जिम कॉर्बेट है ना, ये थे सबसे पुराने, बहुत पुराने, ये एक शिकारी थे कॉर्बेट साहब हमारे, और इन्होंने 90 दोस्तों क्या है ना कि अभी देखिए फोन ना अनलॉक नहीं हो रहा, तो ये फोन से पढ़ रही है, तो यही एक ट्विस्ट है इसमें। तो फोन अनलॉक करके आपको बताएंगे। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये अभी पड़ा है। इसका सबसे पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ था, रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा था, क्योंकि ये रामगंगा रिवर के पास था। अब अल्टीमेटली फिर एंड में इसका नाम, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने गांव वालों की बहुत मदद करी थी, वहाँ जितने भी शिकारी बाघ थे, लेपर्ड थे, उनको एलिमिनेट किया था, तो उनकी ही मेमोरी में फिर इस पार्क का अल्टीमेटली फाइनली नाम बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और बाकी की बातें जो है हमारी मैडम जेमिनाई से पूछ के आपको बताएंगी। तो बताइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बस झूठ बोलते रहते हैं। बस मेरी टांग खिंचाई सबसे ज्यादा इनको बहुत मजा आता है, मेरी टांग खिंचाई में, इनको और इनकी पिटिया को। बस मैं मिल जाऊंगी ना
तो फिर बस ये दोनों मिलके मेरा ऐसा कचूम्बड़ निकालते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा रोस्ट करते हैं ना मेरे को कि बस पूछो मत। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ। और 1936 में ये बना था और उन्होंने सही में काफ़ी लोगों की मदद करी थी, काफ़ी आदमखोर जैसे ये शेर होते हैं उनको भी पकड़ा था। और यहाँ ये नैनीताल के उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसमें 5 मेन जोन्स हैं, जैसे ढिकाला जो है वो हार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट है, ठीक है ना। और फिर एक बिजरानी है, झिरना है। मैं ये ढिकाला, झिरना और बिजरानी इन दोनों में गई हुई हूँ। ढेला में नहीं गई हूँ मैं। और दुर्गा देवी एक और है, उसमें भी नहीं गई हूँ अभी तक। और अभी इसमें एक और 2 और जुड़े हैं, मेन नहीं है ये, जैसे सीताबनी है जोन है, और एक फाटो जोन है, और एक अभी मुहान नया बना है ना। मुहान का सफारी जोन की बात कर रही है शिवानी। तो हाँ। क्या हुआ है कि आपके जो मेन जोन कहे जाते हैं सबसे पहले आता है ढिकाला है नंबर 1 पे। तो उसकी बुकिंग आपको हार्डली कभी नहीं मिलेगी। आपको क्या है कि जंगल के अंदर 32 किलोमीटर जाना रहता है, फुल एडवेंचर सफारी रहती है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो है और कालागढ़ डैम उसके किनारे बसा हुआ है वो। उसके बाद हमारा आता है बिजरानी, जो कि गेट जिसका कहलाता है आमडंडा गेट। उसके बाद झिरना जोन है। झिरना जोन क्या है कि आप ढेला जोन और झिरना जोन दोनों लगे हुए हैं, तो आप ढेला जोन के थ्रू ही झिरना जोन जाते हैं। और वहाँ पे हम लोग ने नाइट स्टे भी किया है अंदर FRH के अंदर। एंड देन दुर्गा देवी गेट आता है। 2 अलग गेट भी हैं, बिजरानी और इन सब के अलावा, जो कि है सीताबनी जोन में सीता माता का मंदिर है। कहते हैं वहाँ लव और कुश ने जन्म लिया था। मैं मतलब इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि ये सच है कि नहीं, बट हाँ सीता माता का मंदिर ज़रूर है वहाँ पे। और इसके साथ आता है एक फाटो जोन में आजकल टाइगर की साइटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आप जैसे वीरू का व्लॉग्स और दीपू के व्लॉग्स और बाकी वाइल्ड लवर्स के व्लॉग्स भी देखते हैं तो आपको दिखेगा वहाँ पे। एंड देन इसके अलावा क्या आता है कि वहाँ पे फाटो जोन का, जैसे मैंने आपको बताया, फाटो जोन में काफ़ी अच्छा अंदर FRH है, ट्री हाउस है। तो करीब वहाँ पे मैंने सुना है कि 60 गाड़ियाँ अंदर जाती है सफारी में। थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, बट हाँ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एंजॉयमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो कुल मिला के यही है जिम कॉर्बेट में। और आप वहाँ अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हो, सफारी जोन्स पे नहीं जा सकते हो, बट हाँ जैसे कि जहाँ मैं सुंदरखाल जा रहा हूँ पूरा जंगल के किनारे बसा हुआ है, काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखती है उधर। तो ये है इट्स ऑल अबाउट जिम कॉर्बेट। और उधर क्या है, क्यारी विलेज है, पाटकोट है, कोटा बाग है, काफ़ी जगह है घूमने की। हल्द्वानी से लगा हुआ है, नैनीताल भी पास में ही है। अगर आप कभी प्लान बनाते हैं जिम कॉर्बेट आने का, 2 घंटे का रास्ता है। तो 1.5 से 2 घंटे में आप नैनीताल भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। टिकोली एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 400 से प्लस रिजॉर्ट्स हैं जिम कॉर्बेट में। वहाँ आप रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आजकल मैंने देखा है वहाँ बंजी जंपिंग का भी सेटअप हो रखा है, तो वो भी एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सफारी तो आप कर ही सकते हैं। तो जो भी वाइल्ड लाइफ लवर हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, खासतौर से दिल्ली के आसपास इलाके वाले, वो भी आ सकते हैं। और दोस्तों हमारे एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर हैं, वाइल्ड लाइफ विद सुनील। उनको भी आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी बार वो जाते रहते हैं। मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान है उनसे, बहुत ही बढ़िया इंसान है वो। अभी इनफैक्ट पिछले फरवरी में जब मैं गया था तो मैं 5 दिन उनके साथ रहा था। काफ़ी घुमा हुआ था, बहुत चीज़ें उन्होंने दिखाई। हमानगढ़ लेके गए, दुगानी के जंगल लेकर गए, जहाँ अक्सर लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं लोग, कई लोगों को तो पता भी नहीं है। तो काफ़ी ये अच्छा बात कर रहे stay रहा थे था। मेरे को ज्ञानी बाबा बोलने की, ये सबसे बड़े ज्ञानी बाबा यही है। देखो सब कुछ बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, टिकाला में ना अगर आपको वैसे सफारी करनी है ना तो आपको उससे जाना पड़ेगा, कैंटर से। बट आपको अगर आप स्टे करोगे तो आपको जीप सफारी मिलेगी वहाँ पे। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। तो टिकाला में क्या है, नाइट स्टे करने के मतलब आपको अगर जीप सफारी करना है तो वहाँ नाइट स्टे मैंडेटरी है। आप लोगों को पता ही होगा, बट ये छोटी छोटी कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और बाकी अगर आपको डे सफारी करनी है तो आपको कैंटर बुक करना पड़ेगा। कैंटर थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, बट हालांकि हाँ ये है कि जिनकी आप फैमिली ट्रिप अगर करता है, किसी इंडिविजुअल को अगर करना है तो कैंटर इज़ वेरी इकोनॉमिकल। बट हाँ अगर आप फुल फैमिली तो आप सफारी कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं जंगल में। तो हाँ ये तो है। बट मैं यही बोलूँगा दोस्तों, जो भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं वो तो अक्सर जाते ही होंगे, जो कि नहीं भी हैं एक बार जाएं तो आपको जंगल से पक्का प्यार हो जाएगा।
और दूसरी बात है ना, क्या कहते हैं, अब सफारी में ना ये इन्होंने यहाँ पे मोबाइल बैन कर दिया है। कैमरा आप ले जा सकते हैं बट मोबाइल नहीं लेके जा सकते। जी, तो ठीक है दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी और मोटी बातें आपको बताते रहेंगे। हम लोग बाबू घाट पहुंचने वाले हैं। बाबू घाट में आपने देखा होगा काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी फेमस है। इधर शिवा टूरिस्ट ढाबा हो गया, राजा जी ढाबा हो गया, बीकानेर वाला हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, कुंदन्स है, नीलकंठ है। हाँ जी, हाँ तो जी। बने रहिए व्लॉग में। अगर हम लोग कहीं रुकते हैं बीच में तो आपको कवर करेंगे, दिखाएंगे कि ब्रेकफास्ट वगैरह में क्या करेंगे। रुकते क्या है, हम लोग रुकेंगे ही। अभी तो इट्स टू अर्ली, 6:18 हो चुका है। हम लोग को घर से निकले अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। काफ़ी अच्छा हाईवे आप देख ही रहे होंगे। चलिए, तो बने रहिए व्लॉग में, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में जब कहीं रुकेंगे ब्रेक में। लोग ब्रिज घाट से थोड़ा सा पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा ट्रैफिक है, बहुत थोड़ा सा है, बट रोड भी थोड़ी सी खराब है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है वो पुल बन रहा है ऊपर से जाने के लिए। जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं ब्रिज घाट और 1-2 मिनट में। ये हम एक ब्रिज घाट टोल पे पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और एक ही गाड़ी आगे है, वो भी चली गई है। और यहाँ का हमें अब हम पहुँच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। बस इसके ब्रिज पे अब हम पहुँचेंगे। मैं यहाँ से साइड से दिखाऊंगी आपको क्योंकि फ्रंट से आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये गंगा मैया की जय। ये देखो, देखिए गाइस, ट्रेन जा रही है। जैसे देखो, ये साथ लाइन भी है, रेलवे लाइन। देखिए, एकदम खाली हाईवे है, सिर्फ एक ही कार जा रही है आगे। अब 2 आ गई, पर खाली है, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, हमारे साथ आर्याई है जो अभी सो रही थी, अब वो भी उठ गई है। आर्याई को दिखाइए। हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ, मतलब सो के वापस से उठ गई हूँ। और दोस्तों, आज सुबह जल्दी उठी थी इसलिए बहुत तेज नींद आ रही थी। ठीक है तो दोस्तों, हम लोग अपने पहले स्टॉप पे रुकने वाले हैं, बीकानेर वाला। अक्सर रुकते हैं यहाँ पे, ये हमारा फेवरेट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्गर किंग वगैरह भी है। तो आर्याई को अगर फ्राइज वगैरह कुछ खाने होंगे तो वो खिला दूंगा। और बाकी बीकानेर वाले में देखते हैं क्या हम लोग ऑर्डर करते हैं और क्या खाते हैं। हम जनरली सबसे ज़्यादा यहीं पर ही रुकते हैं जब भी जाते हैं। ये मेरा फेवरेट है, सबसे अच्छा लगता है मुझे ये, क्योंकि तो इसमें पहले चलते हैं बर्गर किंग, जहाँ से आर्या के लिए हम लोग कुछ खाने को लेंगे। तो आर्या, बर्गर किंग चलना चाहोगी कि मैकडोनल्ड्स? मैकडोनल्ड्स। तो हम लोग फिर बर्गर किंग ये वापस आएंगे यहाँ पे, बीकानेर वाला। मैकडोनल्ड्स थोड़ा सा आगे है, आई गेस 2-3 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सुखदेव ढाबा, कुंदन और बीकानेर, मोगा। ये पूरा हब है, अगर आप इधर देखोगे तो हवेली भी है। यहाँ पे मैंने वो भी देखा था, स्टारबक्स भी है उस रूट अपोजिट साइड पे। दोस्तों, हम लोग मैकडोनल्ड्स, जहाँ पे हम लोग आर्याही के लिए फ्राइज और बर्गर लेंगे। तो ये ड्राइव थ्रू अभी बंद हो रखा है, तो आइडली हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों, मैकडोनल्ड्स तो अभी बंद है, वो 7 बजे खुलेगा, अभी 10 मिनट है। तो तब तक हम लोग हल्दीराम्स जा रहे हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर। और ये है आर्याही और ये है शिवानी। गाइस, के बाद वापस से हाँ, तो बेसिकली क्या है, हम लोग तब जाएंगे जब मैकडोनल्ड्स खुल जाएगा। आई गेस अभी हल्दीराम भी बंद है, सफाई हो रही है, लोग बाहर ही बैठे हुए हैं अगर आप देखोगे तो क्वाइट स्ट्रेंज कि हाईवे पे आपके जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद हैं।
यहाँ पे काफ़ी अच्छा छोटा सा कैंपस है, स्केचर्स है, चाय की शॉप्स है। तो गाइस हम लोग मैकडोनल्ड्स पहुँच चुके हैं। हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है बेसिकली आर्याही के लिए बर्गर और हैश ब्राउन, और ये शिवानी जो है वो सो रही है। हमने मम्मा के लिए मैकफ्लरी ऑर्डर किया। यस, ये ऑर्डर्ड मैकफ्लरी फॉर अस। थोड़ी तेज है। हाँ, तो हम लोग ने मैकडोनल्ड्स में मैकफ्लरी ऑर्डर कर दिया है फॉर शिवानी, और बर्गर आर्याही के लिए कह रहा है। काफ़ी नॉइज़ है तो आपको आवाज़ कम आ रही होगी। शिवानी थक चुकी है, सो रही है। बाकी मिलते हैं आपको एक बार जब मील आती है तो विल शो यू। सो गाइस, ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, बर्गर, हैश ब्राउन और शिवानी के लिए मैकफ्लरी। हाउ इज़ द टेस्ट? हाउ इज़ द टेस्ट? चलो तो खाओ। तो दोस्तों खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैकडोनल्ड्स के बाद अब हम लोग आ चुके हैं हल्दीराम। आर्या को खिलाने के बाद अब शिवानी को कुछ खाना है। तो सुबह सुबह फ्रेंड खाती नहीं, तो हम लोग आए हल्दीराम में कुछ खाने। तो हल्दीराम में ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये है यहाँ का एटमॉस्फेयर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। हम निकल चुके हैं खा पी के। तो ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो गया है। पहले हम पहुंच रहे थे 10 बजे, अब पहुंचेंगे 11 बजे। पहले हम पहुँचे थे 9:30 बजे, अब पहुँचेंगे 10:45। तो गाइस ये थर्ड टोल है ये देखिए हम लोग, ये है जोया टोल। जोया नहीं, जोया। और हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अब अपनी बारी आ गई है। आज क्लाउडी है वेदर, इतनी तेज रोशनी नहीं है सन की। और हाईवे अभी हम जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत आगे ट्रैफिक मिलेगा, बट अभी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो इतना अभी ट्रैफिक है नहीं, पूरा खाली है हाईवे। एक दो गाड़ियाँ ही हैं। अच्छा लग रहा है। चलिए फिर, अगर कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा, दिखेगा तो आपको दिखाएं। तो फिर गाइस अब आ गई है बस रामगंगा रिवर, जो ढिकाला से आती है। ये देखिए, ये है ना, अभी पानी यहाँ पे कम हो गया है, पर जब बारिशों का मौसम होता है तब खूब पानी इसमें यहाँ पे पानी भरा रहता है। ये ढिकाला से आती है अंदर, जिम कॉर्बेट के जो ढिकाला जोन है वहाँ से। तो गाइस अभी अप्रॉक्सीमेटली 3.4 किलोमीटर्स के बाद हम ये हाईवे छोड़ देंगे और इससे लेफ़्ट ले लेंगे टुवर्ड्स जिम कॉर्बेट, जो कि जैसे अभी ये 4 लेन और 2 लेन था, तो अब वो सिंगल लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रास्ता भी अभी बन रहा है, बट होपफुली गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में वो रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। ये हाईवे जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, काफ़ी अच्छा हाईवे है। फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 2.8 किलोमीटर्स के बाद हम लेफ़्ट ले लेंगे टुवर्ड्स जिम कॉर्बेट। फिर वहाँ पहुँच के आपको जंगल के नज़ारे दिखाएंगे। तो ये जिम कॉर्बेट का ये लेफ्ट के लिए मोड़ आ गया है। आगे बोर्ड भी लगा है, आगे बोर्ड, और भी आगे बोर्ड लगा है, वो तो है ही है, एक आगे और भी है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि हमें यू टर्न करके लेफ्ट लेके, लेफ्ट, सॉरी यू टर्न नहीं है, लेफ्ट लेकर हमें जाना है। और वैसे एक रास्ता सामने से भी जाता है, फ्लाईओवर के नीचे से। ये देखिए, काशीपुर, मुरादाबाद। अब हम यहाँ से जाएंगे कॉर्बेट। ये भी रास्ता अच्छा है, पर बीच में थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा खराब है। जैसे अभी एक पैच आएगा जो आपको दिखाएंगे, वो खराब है। तो अगर आप जैसे जहाँ से हमने लेफ्ट लिया था वहाँ से अगर आप सीधे जाते हैं तो वो पैच वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है और 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, इसीलिए हम यहाँ से आ गए। अब तो ये रोड भी बिल्ड कर दी है, पहले तो इस रोड पे भी थोड़े गड्ढे थे, बट अब काफ़ी अच्छा बना दिया है इसको। और एक पैच अभी आगे और रास्ता आएगा जो आपको दिखाएंगे, वो थोड़ा कच्चा रास्ता है, वो भी वहाँ पे भी हाईवे बन रहा है, बट अभी थोड़ा सा खराब हो रखा है। यहाँ से वो पैच शुरू हो रहा है जिसमें
जो थोड़ा सा ख़राब है। देखिए आप यहाँ पर ना ट्रैफिक भी थोड़ा सा लगा हुआ है और काफ़ी धूल मिट्टी है। ये देखिए जरा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। कितना किलोमीटर या होगा ये 2-2.5-3 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। ये देखो कितनी खराब सड़क है और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हो रहा होगा यहाँ पे। और जैसे रोड चौड़ी हो रही है, आगे भी रोड चौड़ी होगी तो उसकी वजह से, और ऊपर से यहाँ से पुल भी बन रहा है। ये कहाँ से आ रहा है ये पुल, कहाँ फ्लो में? ये देखो ये कितना धूल मिट्टी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं मिट्टी के उसमें पहुंच गए हैं हम लोग, रेगिस्तान। हाँ कुछ दिख ही नहीं रहा भाई साहब। देखो गाय का बछड़ा, गाय का कह रही हूँ, भैंस का वो लेके जा रहे हैं बच्चा, इतना प्यारा लग रहा है। खींच खींच के। एक बात है गाइस, जैसे हम लोग तो गाड़ी में तो हमें इतने धूल मिट्टी का पता नहीं चलता है, पर जो जैसे ये बाइक वाले हो गए, स्कूटी वाले हो गए, या ऑटो पे या जो भी रिक्शे पे जा रहा होता होगा यहाँ से, उसको कितना मिट्टी उसको कितनी उसके बॉडी में जाती होगी और कितना वो परेशान होता होगा पॉल्यूशन की वजह से, इसकी मिट्टी वाली पॉल्यूशन की वजह से। हमको बिल्कुल गाड़ी में नहीं पता चलता है, हम लोगों को या जो भी गाड़ी में जो भी जा रहा होगा उसको। तो हम उत्तराखंड एंटर कर चुके हैं। काशीपुर 21 किलोमीटर रह गए और ये वन वे रूट है पूरा। नहीं वन वे नहीं है, सिंगल रोड है। हाँ सिंगल रोड है, 2 वे है। अब आगे जब हम काशीपुर पहुंचेंगे मैं आपको तब दिखाऊंगी। हम बाजपुर पहुंच चुके हैं गाइस, और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, कल हनुमान जयंती थी ना, तो उसके उपलक्ष्य में पूरा इन्होंने सजा रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये झंडियाँ। और यहाँ से रास्ता है 58 मिनट का और 43 किलोमीटर्स। तो दोस्तों इस बार हम लोग ने काशीपुर लेफ्ट ना लेके, जब मेन हाईवे से लेफ्ट लिया था उसके बाद एक आगे आके लेफ्ट ना लेके हम लोग ने सीधा बाजपुर से रास्ता लिया है। और ये रेलवे क्रॉसिंग आ गई है, बाजपुर की दिखाई है रेलवे क्रॉसिंग। तो क्या है कि इधर रोड्स थोड़ी सही है, हालांकि क्राउडेड है थोड़ा, बट क्या है रोड सही है। तो उधर से ना लेके, क्योंकि रोड्स मैंने जैसे बताया था काफ़ी ख़राब है, उधर से ना लेके हमने सीधा बाजपुर से ले लिया। अब हम इधर से वापस क्यारी वगैरह होते हुए वापस जाएंगे डिकोली से सुंदरकांड। कॉर्बेट एंट्री हो चुकी है बैल पड़ाव, और ये हम बस अब जंगल में पहुंच चुके हैं। पीछे आपने मिस कर दिया, वहाँ पे वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र भी लिखा होता है, यानी यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो क्रॉस करते हैं। अगर आप देखोगे डेंस फॉरेस्ट धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो शिवानी आपको जैसे उम्मीद थी गर्मियों में जंगल बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि पता चल रहा है अभी कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तो अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं। क्योंकि ये बेल्ट ऐसी है जो हमेशा ग्रीन रहती है, मतलब अच्छा। हमेशा तो नहीं बट वहाँ मोस्टली ग्रीन रहती है। हाँ। बट जो वो आम डंडा और वो हाँ। पंपापुरी के आगे जाके जो है वो बहुत ही एकदम डिप्रेसिंग जैसा लगता है वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वो बिल्कुल गर्मियों में एकदम पतझड़ हो जाता है और एकदम खाली खाली हो जाता है। हाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है पर अच्छा नहीं लगता, बहुत सूखा सूखा लगता है जंगल तो ग्रीन ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये एकदम घना जंगल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं तो इस जगह पे पहली बार आई हूँ। बैल पड़ाव वाले रास्ते से शिवानी पहली बार आई है। मैं लास्ट जब फेब में आया था, मैं इनफैक्ट बैल पड़ाव में ही रुका था, तो मेरा सेकंड टाइम ही है। कॉर्बेट तो बहुत बार अनलिमिटेड टाइम्स आ चुका हूँ मैं, बट मैं प्रेफर डेकोली रामनगर वाली साइड ही करता हूँ, इस साइड थोड़ा कम आता हूँ। हमारा स्टे वहीं पे ही रहता है मोस्टली, डिकोली की साइड पे। इस बार हमारा स्टे है मोहान, कॉर्बेट नाइट जार होम स्टे मोहान में। तो हम जब उस इट्स अ होम स्टे, वेरी ब्यूटीफुल होम स्टे, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको रूम्स दिखाएंगे।
वहाँ के ओनर को भी दिखाएंगे। जंगल के बीच में है वो, हाथी की काफ़ी मूवमेंट रहती है आजकल। तो एक टाइग्रेस है, वो अपने 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ इनफैक्ट काफ़ी बार देखी गई है उधर। तो देखते हैं अगर वहाँ पहुँच के कुछ मूवमेंट बनती है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ना, देखो कैसे एक पैच आया है जहाँ पे सूखा सूखा हो रखा सूखा है। सूखा सा था, ऐसे पेड़ हो जाते हैं बिल्कुल खाली। और सामने अगर आप देखोगे तो सीताबनी और ये नैनीताल के पहाड़ भी दिखेंगे आपको। बहुत कम विजिबिलिटी है, क्योंकि अभी क्या है कि ये सीजन ऐसा है जब जंगल में आग लगाई जाती है, फायर लाइन बोलते हैं उसे, ताकि जब और गर्मी बढ़े, एक्सट्रीम गर्मी बढ़े, तो जंगल में आग ना फैले। तो ये आप जो देख रहे हो सामने हेजीनेस जो है वो बेसिकली क्या है, वो धुआं है, स्मोक है वो आग का। रिकॉर्डिंग। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के पहाड़। ये देखिए, ये दोस्तों हम लोग बैल पड़ाव पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे टुवर्ड्स रामनगर। अगर राइट लेते हैं तो हम लोग नैनीताल चले जाएंगे। सिमिलरली कोटाबाग वगैरह के लिए भी इधर से ही लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो ये हमने लेफ़्ट ले लिया है और ये पहुंच चुके हैं हम लोग टुवर्ड्स रामनगर। अगर आप देखोगे तो ये नाला आया है, बारिशी नाला, मानसून नाला बोलते हैं इसको। ये बारिशों में एकदम भर जाता है। देखो, ये आ गया है हनुमत धाम। यहाँ पे बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर है। हम लोग पिछली बार गए थे, यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर है। तो बहुत सुंदर मंदिर है वो, भगवान हनुमान जी का। पूरा जंगलों का रास्ता है दोस्तों ये, और इसी बेल्ट पे आगे जाके आपको काफ़ी सारे छोले कुलचे वाले दिखेंगे। तो अगर आज वो खड़े हुए तो आर्याही का मन है छोले कुलचे खाने का, तो आर्याही को हम खिलाएंगे। और आर्याही भी यहाँ आके काफ़ी एक्साइटेड रहती है। थोड़ा सा कैमरा शाई है अभी जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे इसकी शाइनेस खत्म होती जाएगी, और फिर आप उसको भी ब्लॉग में देखेंगे। क्यों आर्याही? हाँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये छोटे छोटे गांव हैं कॉर्बेट के, जो जंगल में ही उनका गांव बना हुआ है। तो बहुत डर की बात, पर इन लोगों की हिम्मत है, ये रह जाते हैं यहाँ पे। मुझे तो रात में भी निकलने में इतना डर लगता है यहाँ से। सैल्यूट टू देम। दोस्तों ये छोले कुलचे की शॉप पे आ चुके हैं। यहाँ से बनवाएंगे छोले कुलचे, जो कि खाएगी आर्याही और शिवानी। भैया एक प्लेट लगा दो छोले कुलचे, और मिर्च मत लगाना, मिर्च मत डालना उसमें। हरी मिर्च लोगे? लाल मिर्च? लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च चलेगी? बहुत हल्की। देखिए ये छोले कुलचे की दुकान है दोस्तों, काफ़ी टाइम से यहाँ खड़े रहते हैं ये लोग, और बहुत ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पे मैगी, छोले कुलचे वगैरह सब मिलते हैं। और ये सामने है आपका जंगल, पूरा फॉरेस्ट का एरिया, काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं। बीच में यहाँ पे टाइगर निकल कर दिया था तो मना हो गया था, बट आई थिंक दोबारा से ये खड़े होने लग गए हैं। ये इनका सेटअप है पूरा। ये कितने टाइम से खड़े हो रहे हो भैया आप यहाँ? 5 साल करीब हो गया। 5 साल हो गया। बीच में अभी यहाँ जंगल में एक शेर का शिकार हो गया था बंदा, तो मना कर दिया। एक महीना करीब बंद रहा था हमारे ठेले। तो वो टाइगर पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? अभी नहीं पकड़ा गया। अभी नहीं पकड़ा गया। ठेले वाले से उधर से पल्ली तरफ से हटा दिए, पर टाइगर नहीं पड़ गया। अच्छा, दोनों साइड में ठेले लगते थे, पर एक साइड में लग गया आपसे। हाँ हाँ, क्योंकि इसी साइड से जंगल से इधर से आगे उठा के ले गया था ना। दिल्ली जो बोर्ड करके लिखा है वहाँ से। देखिए दोस्तों ये बता रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
यहाँ से टाइगर उठा के ले गया था। तो ठीक है दोस्तों, छोले कुलचे खाते हैं फिर आपको बताते हैं। बोले हैं आज, हाँ कल कढ़ी चावल थे, हाँ। परसों राजमा चावल। अरे क्या बात, हाँ, बहुत बढ़िया भैया। एक दिन करके सब्जी चेंज होती है। तो आज क्या बनाया आपने? छोले चावल, छोले चावल। बहुत बढ़िया। और कितने बजे आते हो भैया? यहाँ पे आ जाते 9 बजे ओपनिंग हो जाता है आपका। और कितने बजे तक रहते हो? 6 बजे तक। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो वो भी अलाउ नहीं करते होंगे, फॉरेस्ट वाले भी। नहीं हाँ जी, 6 से 7 हो जाता है, बढ़ाने में 6 बजे बढ़ाने चालू करते हैं, 7 बजे जाते हैं। ठीक है। और ये देखिए कुकर में आई गैस ये छोले हैं, छोले हैं, बहुत चावल बढ़िया। ये है, चावल ये बना चावल रखे ये हैं, अपने बेहतरीन। बहुत बढ़िया। बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है भैया का। भैया नाम तो बता दो अपना। नाम मेरा विक्की सिंह है अच्छा, और तो सिरुन छोले कुलचे करके है। तो दोस्तों आप जब भी आएंगे तो इनकी शॉप में ज़रूर आइए और खाइए। ये देखिए सिमरन छोले कुलचे राजमा चावल लेके रखा है इन्होंने, यहाँ पे भी है, आइए और ज़रूर खाइए। सेटअप है मेरे, पार्टी सार्टी नहीं लगते, गन्ने का जूस भी मेरे। बहुत बढ़िया भैया। और दोनों सेटअप बिल्कुल साफ सुथरे हो गए मिलते। प्यारा सेटअप है यहाँ पे। आज मौसम भी एकदम अच्छा है और ये नहर गई है, पानी एकदम साफ़ है देखिए आप। और इसके किनारे बैठ के आप आराम से छोले कुलचे, राजमा चावल, छोले चावल सब खाइए और एंजॉय करिए। और दुकान का नाम आपको बताइए, सिमरन छोले कुलचे। ये बन के आ चुके हैं हमारे दोस्तों छोले कुलचे, बहुत ही स्वाद लग रहे हैं। और बाकी खाते हैं और फिर आपसे इन दोनों से। तो छोले कुलचे कैसे लगे? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। हाँ, कैसे लगे छोले कुलचे? 10 on 10। तो भैया के छोले कुलचे हैं जैसे बताए, एक नंबर स्वाद है। तो जब भी आए यहाँ पे छोले कुलचे ज़रूर खाएं। और भैया की शॉप का नाम बता दो भैया एक बार फिर से। सिमरन छोले कुलचे। सिमरन छोले कुलचे, एक नंबर छोले कुलचे हैं, स्वाद लाजवाब, भरपूर एकदम। थैंक यू भैया। निकल पड़े हैं अपने सुंदरखाल अपने दोस्तों से मिलने। तो वीरू और दीपू, इनका चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। छोटा भीम मैगी पॉइंट है, यूट्यूब का उसका रिजॉर्ट है और यूट्यूब चैनल का नाम है छोटा भीम पॉइंट। और दीपू सुंदरखाल नाम से दूसरा वो है। तो आप जो रोड दिखा रही हैं कृपया करके कैमरा मेरी तरफ अगर फोकस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि अब छोले कुलचे हमने खा लिए हैं और यहाँ से हम सीधा अब निकलेंगे सुंदरखाल की ओर। तो बने रहिए चैनल में और आपको अब दिखाते हैं अपने दोस्तों से मिलते हुए। तो दोस्तों बस हम लोग जा रहे हैं, अब सुंदरखाल पहुँचेंगे और आज का व्लॉग वहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो आज का इस छोटी सी ट्रिप का दिल्ली टू जिम कॉर्बेट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। और प्लीज़ अपने सजेशंस भी दीजिए, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है या कुछ आप देखना चाहते हो तो अपने सजेशंस भी देते रहिए। तो अकॉर्डिंगली विल वर्क। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ लवली डे। और ये जब रास्ता जा रहा है ये सीताबनी को जा रहा है, ये वाला। और यहाँ से बैराज शुरू है। ये देखिए, और ये है कोसी नदी। और यहाँ से अब हम कट चुके हैं सुंदरखाल के लिए। तो दोस्तों ये है पंपापुरी इधर और ये हम लोग अब पहुंच चुके हैं प्रॉपर जिम कॉर्बेट के अंदर। जिम कॉर्बेट के अंदर पहले ही पहुंच गए थे। तो अब यहाँ से आपको दिखाते हैं आमडंडा सफारी गेट। और बस कुछ ही देर में ये व्लॉग हम ख़त्म करेंगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और वो ख़त्म करने के बाद दोस्तों फिर एक नई पहला एपिसोड आज का ख़त्म होगा इस सीरीज़ का। आज से स्टार्टिंग है, अभी हम लोग 3 दिन यहीं पे हैं, फिर ऐसे ही आपको और दूसरे व्लॉग्स भी दिखाते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में, सपोर्ट करिएगा हमें एज वी सेड अर्लियर। और ये हम पहुंच चुके हैं दोस्तों आमडंडा गेट के बाद। जहाँ से हमारा वन ऑफ द कोर रीजन से ये आमडंडा गेट है, आपने देखा, वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ जिम कॉर्बेट सफारी जोन बिजरानी। और ये आ गया बिजरानी जोन। और दोस्तों ये एक शिल्पा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी हमने खाना खाया है, बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी ट्राई करिएगा। हाँ। और ये है दोस्तों बिजरानी जोन का गेट।
आम डंडा गेट। और आगे एक और रेस्टोरेंट है, वो भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उधर भी बहुत अच्छा, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। यही इसी लेन में ही है आगे। ये देखिए जंगल, ये जंगल है जो शिवानी अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आम डंडा का जंगल जो है थोड़ा सूख जाता है गर्मियों में, तो जैसे आप देखोगे पतझड़ में सूख जाता है। और ये एरिया जो है ये ढिकोली की तरफ जाता है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि प्राइमरी रिजॉर्ट्स मोस्टली इसी एरिया में, क्योंकि एक तो रिवर साइड रिजॉर्ट्स हैं बहुत सारे, और 5 स्टार रिजॉर्ट्स भी इधर ही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अर्चना पूरन सिंह भी इधर आए थे, वो ताज में रुके थे। जो उनके मैनेजर थे दिलीप जी, उनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, और क्योंकि वो हमारे वीरू और मेरे वो कॉमन फ्रेंड हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये जंगल शुरू हो गया है, अब आपको आगे का दिखाएंगे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।